देखिए अगर आप जीडीपी को देखेंगे हाँ। और लोगों की इनकम को देखेंगे हाँ। उसके हिसाब से महंगाई आपको लगेगी क्योंकि इनकम देश नहीं के है। अंदर 90% जनसंख्या ऐसी है जिसको जीडीपी की एबीसीडी का पता नहीं है। बात सही है लेकिन वो अवेयर नहीं है, हम लोग अवेयर हैं इसीलिए यहाँ पर आए मंदिर हुए बन हैं। गया देश के अंदर, धारा 370 हट गई। आप महंगाई की बात कर रहे हो। पेट्रोल डलवाने जाते हैं 105 रुपये, पूछो कि इससे कहते हैं जी कोई बात नहीं, देश बढ़ रहा है, मोदी जी देश बढ़ा रहे हैं, आपको महंगाई लग रही है। पेट्रोल की कीमत तो 120 तक पहुँच गई है, लेकिन इस देश दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्षी पार्टियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रही हैं। रही हमारी बात, हम ठीक है संख्या में ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ जितने भी हैं वो सारे यूथ हैं, अवेयर हैं, ठीक है, और इन मुद्दों पर संवेदनशील हैं। सबसे बड़ी बात जो बीएसपी यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो संगठन है, वो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे सरकार उन पर संज्ञान ले और आज के समय में जो समस्या बनी हुई है देश के अंदर महंगाई की, उस पर थोड़ा गौर करे, क्योंकि जब तक महंगाई रहेगी, लोगों का रोजगार नहीं होगा, तो दिन ब दिन लोग गरीब होते जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह, आपके जो पूर्व के साथी उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को जो है वो अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लखनऊ से ट्वीट होता है, महंगाई हो, बलात्कार हो, किसी का शोषण हो, कुछ देश भर में बहुजन समाज पर या गरीब पर कोई घटना घट जाए, सिर्फ एक ट्वीट होता है। कैसे देखते हो? देखिए, से राजनीति चलेगी और मैं उनसे उस राजनीति चीज़ पे चलेगी? ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो उनका तरीका है, वो जैसे चला रहे हैं वो चलाएं। बट हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और महंगाई बढ़ रही है तो आम जनता की आवाज़ उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए कॉमन कॉज है, इसलिए हमने ये इनिशिएट लिया है। और अभी आप जैसा आप कह रहे थे कि अभी ये बहुत कम लोग हैं, तो मैं समझता हूँ शुरुआत छोटे से ही होती है और धीरे धीरे जब ये बात बिल्कुल जायज़ है और अहम है और सबसे महत्वपूर्ण है तो लोग यहाँ जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये महंगाई का मुद्दा कोई छोटा नहीं है, घर की घरेलू चीजों से लेकर बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन विपक्ष से मुद्दा क्यों देखिए विपक्ष वो राजनीतिक मुद्दा है, विपक्ष वो राजनीतिक बना ही नहीं पा रहा ना, वो नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उनकी मंशा है, क्या अपनी कुर्सी बचा रहे हैं या अपना कोई और तो मुद्दा बचा है, क्या रहे हैं? तो वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? संपत्ति बची है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ और वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो नहीं आ रही हैं तो वो उनका हैंडल है, वो जाने क्यों नहीं आ रहे हैं। बट हमें लगा कि हमें आना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह जी, महंगाई आपको भी लगता है महंगाई है? महंगाई है, गरीब लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। गरीब लोगों को अगर कंपनी में सैलरी लेने जाते हैं तो आज के दौर में केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं 17,000 रुपये एक आम आदमी को सैलरी दूंगा। आज ये कोरोना के महाकाल में ऐसा हुआ, उससे पहले हुआ, उसके बाद जब अब जाते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि आपको 6,000 रुपये में नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करेंगे। केजरीवाल को सोचना चाहिए कि जो आज मजदूरों के लिए कहा था वो करना चाहिए। आज का कान बंद करके और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं केजरीवाल साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सागर है। आशीष सागर साहब, ये इतने लोग सारे आप लेकर के आ गए हो, महंगाई कम करो, कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सरावा नहीं, आपको लगता है गूंगी भरी सरकार आपकी सुनेगी इतनी शांतिप्रिय तरीके से? आप तो ऐसे बैठे हो जैसे महात्मा गांधी समाधि बैठे हो। देखिए ये लोग शांत जरूर है, आपको लग रहा है कि ये लोग शांत है, लेकिन ये जब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतर गए ना, आपको लग रहा है ये 50-60 लोग सरकार उसी दिन का तो इंतजार करिए, आप सड़कों पे कब तो उतरोगे? सड़कों पे उतरेंगे। अब ये लड़ाई केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी की नहीं रही, ये लड़ाई इस देश की बन चुकी है, क्योंकि गरीबी SC के लिए थोड़ी ना है या गरीबी जनरल के लिए थोड़ी है, गरीबी हर एक उस आदमी के लिए जो इस देश में रहता है। और इस देश के लिए आज देश को बचाने की लड़ाई है। इस देश को बचाने के लिए सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको रोडों पर हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन महंगाई से पहले धर्म है इस देश में। नहीं, धर्म ठीक है, लेकिन अब जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। लोग क्या है, चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर या मस्जिद आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है। महंगाई देखो, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आए दिन सब चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन लोग घरों में बैठे हैं। घरों से निकलो, इस सरकार से लड़ो, नहीं तो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी हमारी। सब बर्बाद हो रहा है, ये देश बिक चुका है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। 2 महीने पहले यूपी का चुनाव का रिजल्ट आया, लोगों ने तो भरपूर बम्पर वोट दिया, आप करो महंगाई है। लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? क्यों नहीं दिया? कहाँ दिया? फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर उनकी औकात है। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो? अगर उनकी औकात पर सवाल उठा रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपने चुनाव की बात करी ना, तो मैं भी चुनाव की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वो लोग आज बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उनकी औकात का पता चल जाएगा। क्योंकि इस देश में हर कोई आदमी परेशान है, केवल SC या केवल कास्ट और धर्म देख के परेशान नहीं है, हर वो आदमी परेशान है जो इस देश के बारे में सोचता है। और ये देश बर्बाद हो रहा है, सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर कोई राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म को या जाति को
देखकर नहीं, सबको तो ये भारतवासी देश को बनकर बचाने लोगों को का आना पड़ेगा। देश को बचाने का जो ठेका है ये बहुजन समाज के लोगों के पास ही है। ये बीएसपी यूथ इसके लिए आगे आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के जरिए इस देश की आवाज़ उठाएंगे। आप राजनीति में नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं क्या जाएंगे। गारंटी? गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। अब जिस दिन आपसे पहले राजनीति लोग लिखित रूप में गारंटी देंगे, वो चले गए, उन्होंने वो मुख्यमंत्री बन गए, आपकी क्या गारंटी है? जो जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, गारंटी देके जा रहा हूँ कि जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा का मतलब नहीं दिक्कत क्या करूंगा। राजनीति से? नहीं, राजनीति में जाके कुछ लोग होते हैं कि फिर वो पीछे के इशारे से चलते हैं। आज लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए लोगों की आवाजें नहीं उठा रहे आपके हैं। महापुरुष तो कहते हैं कि राजनीति में वो चाबी है, तो वो जो सत्ता लोग में वही राजनीति में चाबी। जा रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो ना, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि जब सब लोग राजनीति में चले जाएंगे तो जमीन पे आवाज कौन उठाएगा? आपको लगता है जनता को महंगाई मुद्दा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना, लेकिन सड़कों पे आवाज क्यों? उठाने वाले लोग किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, किसी न किसी के तो आगे आना पड़ेगा। जब हम आगे आएंगे तो लोग अब की आपको ये 60-70 लोग दिखाई दे रहे हैं, अगली बार जब हम होंगे तो शायद ये 2 गुना हो, 3 गुना हो, और हो सकता है कम भी हो जाए, ना भी आए। कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि लोग कम हो जाएंगे। पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ये लोग बढ़ेंगे ही। आज शिक्षा महंगी हो चुकी है, आज पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच चुका है, सिलेंडर भी प्रतिदिन महंगा हो रहा है। कह रहा सस्ता है, सस्ता पेट्रोल। सस्ता का है, गरीब आदमी आज भी गरीब ही है, गरीब पैदा होता है और वो गरीब ही मर जाता है। ये आज इस देश के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सभी जाति, धर्म, पार्टी सब कुछ छोड़ करके उसे सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खड़ा होना वो तो पड़ेगा। बोलो अयोध्या के बाद काशी जाएंगे, मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। आप बोल रहे उनका मैटर है, उनका मैटर है, वो हिंदुओं का मैटर है। उनको महंगाई नहीं चाहिए जो आप हिंदू है। हिंदू नहीं है, हिंदू है, हिंदू हमें कहाँ माना ये गया? आपका मुद्दा नहीं है। हम हिंदू नहीं आते। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपका मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन जाएगा? पहले बनाया मैं हूँ, वो बनाए पहले। आप कह रहे हैं हिंदू नहीं माना गया, कौन कह रहा है आप हिंदू नहीं कहाँ हैं? मानते हैं? देखिए, जब दलित पिटता है, इसलिए उसको दोबारा हिंदू चाहते हैं लोग। अच्छा, भारत जब बौद्ध दलित में पिटता था। है तो हेडलाइन आती है कि हिंदुओं ने दलितों को मारा। तो दलित हिंदू का रह एक गया। मिनट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैडम, आपने हिंदू की बात करी। जब ये हिंदू की बात करते हैं, जब इन्हें वोट लेना होता है तो जब हम हिंदू हो जाते हैं, और जब ये वोट के माध्यम से हमारे वोट लेकर के ये जीत जाते हैं, और हमारे दलित समाज की कोई बारात नहीं निकाली जाती है, इनको घोड़ी पे चढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता है, और इनको मतलब हम अगर हमारे समाज का कोई मूछ रख ले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो जब इनको वोट लेना होता है, क्या हम उस देश के रहने वाले नहीं है क्या? तो मायावती जी क्या कर रही है तब से? हम इस देश में नहीं रहते क्या? मायावती जी क्या कर रही है? नहीं भाई, जब ये लोग मरते हैं तो इनको जाति ठोक दी जाती है। वो चमार मर गया, कोई फकीर मर गया, कोई धोबी मर गया, और वैसे जो ना आप वो कहते हो वो हिंदू है, वो हिंदू कहाँ से हो गए? जब उनके टाइम मरते टाइम में जब उनके साथ में जाति ठोक दी जाती है तो फिर कोई हिंदू कहाँ रह गए? आपको इसको सवाल करें, अगर कोई राजनीतिक एक मिनट और यहाँ देश में जो है ना वो बदला जा रहा है। आज लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर की, और अमीरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है ना हिंदू मुस्लिम राइट बना रही है इस देश के अंदर, लोगों को बरगला रही है बेमतलब में। अगर लड़ाई इस देश में सच्ची हो ना तो इस टाइम गरीब और अमीर की लड़ाई होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। मैन तो एक बात बताइए, अभी मोदी जी जब यहाँ आए थे तो इन्होंने क्या बोला था? क्या बोला था? 15 लाख अच्छे दिन लेकर के आएंगे, 15 लाख भी आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। लेकिन और इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी साल की लेंगे। इन्होंने कहा 1 सिर के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे। इन्होंने कहा वो बेरोजगारी दूर करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे। इन्होंने गैस सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, इन्होंने भरवाएगा कौन? भरवाएगा कौन? स्वास्थ्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा मायावती जी के सपोर्ट के बिना जीती, आप मानते हैं? देखिए, ये राजनीतिक सवाल है। भाजपा के नाम क्या सपोर्ट किया उसने? कोई सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी से काम किया है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, हम गारंटी दे रहे हैं। तो आप मानते हैं ईवीएम में धोखाधड़ी हुई है? आप मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। एक भी गाँव में नहीं घुसा है। निवेदन हमारा मुद्दा महंगाई को लेकर। अच्छा, महंगाई कैसे कम करेंगे? हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। आज का जो ये प्रोटेस्ट हमने रखा है, महंगाई कैसे कम करेंगे? इसका मेन उद्देश्य है सरकार को सचेत करना कि महंगाई की जो दर है उसको ये है सरकार कम करे। एक बार बताइए, मोदी जी ने क्या किया है? बताओ, लोगों को क्या बताइए, क्या बताओ? वो ट्रेन कहाँ
गई बुलेट ट्रेन कहाँ गई? कितने चिल्ले कर गए? संवैधानिक कुछ नहीं है, राशन क्या है? कुछ नहीं है, आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये मुद्दा सरकार नहीं, कुछ नहीं है। ये शुरुआत है। महंगाई बढ़ा के देश का विकास किया जा रहा है, कह रहे हैं टैक्स बढ़ेगा तो विकास होगा। तो रोजगार भी तो आप साथ में है। महंगाई कैसे कम करेंगे? अगर रोजगार दें और महंगाई बढ़ाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात क्योंकि बताइए, अगर इन्फ्लेशन होता है तो साथ ही साथ रोजगार होना चाहिए। रोजगार है हमारा कहाँ? अगला मुद्दा रोजगार कहाँ है पर होगा। रोजगार? हमारा जो अगला प्रोटेस्ट है वो रोजगार के लिए होगा। क्यों? अभी हमने महंगाई का मुद्दा उठाया। आप एक बात बताइए, अपने बच्चे को बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं, एमसीए कराते हो, तो वो पकौड़े तले गए, पकौड़े तलने की बात करते हैं मोदी जी। आराम से, आराम से। ये चाय इन्होंने कभी चाय नहीं बेची, बताओ कौन सा स्टेशन है जहाँ चाय बेची है? ये महंगाई का कॉज मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए भी है। आप अगर यहाँ धर्म के नाम पर क्वेश्चन करेंगे तो गरीब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे सवाल ना करें। महंगाई पे एक सवाल आप है। महंगाई पे सवाल करें, महंगाई पे हम जवाब महंगाई पे देंगे। एक सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं महंगाई, अगर महंगाई होती तो उत्तर प्रदेश में दोबारा क्यों सरकार बना देती? देखिए सरकार बन गई वो और राजनीतिक काम है, ये सामाजिक लोग हैं। महंगाई हमें लग रहा है इनिशियल लेवल है तो लोग आएंगे। अब राजनीति के खिलाफ फिर भी बीजेपी को वोट देगी। हम राजनेता के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को कम करना है। केंद्र की सरकार बढ़ा रही है महंगाई। अच्छा, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। शांति शांति। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार लेकिन जीत रही है, तो आखिर ये पेच क्या है? मैं बता सुनिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं। एक बार सुनो, मैं आपके सवाल का जवाब एक कहानी से देना चाह रहा हूँ। क्या हुआ था, एक बार जंगल में आग लगी, ठीक है, और उस आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया जो है अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाती है। बाकी सारे जानवर खड़े होकर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि ये चिड़िया क्या आग बुझाएगी। तो चिड़िया बोलती है कि जब ये आग बुझ जाएगी और बाद में जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उस वक्त मेरा जो काम है वो आग बुझाने वालों में नाम शामिल होगा, नागे लगाने वालों में। तो जो संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुपचाप बैठ के देख रही हैं, लेकिन हम लोगों का जो नाम इस दौर में जहाँ कोई विपक्षी पार्टी आगे नहीं आ रही है, हम जागरूक होकर अपने इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम इसी को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ा रही है सरकार, विपक्ष नींद की गोली लेके सो रहा है। ये विपक्ष का मुद्दा है, लेकिन विपक्ष की अपनी क्या मजबूरी है वो जाने समझे। हमें लगता है कि हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। लगता है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी? पहुंचनी चाहिए। वैसे आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग पहुंचाएंगे हमारी आवाज़ को। हम तो यही चाहते हैं कि आप सरकार तक हमारी बात लेकिन मोदी भक्त कहते हैं चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए हम वोट देंगे बीजेपी वो उनका मसला है, हम परेशान है ना तो हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं, वो भी जनता में शामिल है ना, जो ये कहते हैं 2000 रुपए के लीटर का डेमोक्रेटी है। सुनो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में उनका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है। हम चाहते हैं महंगाई कम हो, इसलिए हम आज ये खड़े हुए हैं। अगर हम उन लोगों में होते तो हम भी अपने घर में बैठ के एसी में टीवी देख रहे होते, हम यहाँ पसीना क्यों बहा रहे होते। अगर आमदनी बढ़ रही होती ना, अगर आमदनी बढ़ी होती तो हमें ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ सांकेतिक रूप से कि अभी हमने ये मुद्दा उठाया है महंगाई का। अगला प्रोटेस्ट जब भी हम भविष्य में करेंगे वो बेरोजगारी को लेकर करेंगे। आज का जो युवा है वो बहुत परेशान है, वो ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन आज सब खामोश हैं। इसलिए खामोश हैं क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। उनको पता है कि सरकार उनके फेवर में है, अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी सरकार टारगेट कर लेगी, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। 3-4 साल से जब तक लॉकडाउन लगा, मेरी तो नहीं बढ़ी। क्या सच में आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग भी एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो, क्या आप लोगों की आमदनी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? मैम हमेशा उतरे हैं। मैम कांग्रेस के टाइम में जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था, मैं उस आंदोलन में 7 दिन चला था और 7 दिन जाने वाला व्यक्ति हूँ। अन्ना के आंदोलन में जाने वाला 7 दिन में गया था, और अन्ना जी का आंदोलन यहाँ पे भी हुआ था, इसी जगह पे। उस टाइम भी मैं यहाँ आया था, मेरे पास अन्ना हजारे जी सो गए। हमें दुख है बहुत, इस चीज का बहुत दुख है। अन्ना जैसे व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे कि वहाँ से एक और केजरीवाल साहब निकल के आ गए, लेकिन अन्ना जी सो गए। बड़ा दुख है। आप कह रहे हैं कि सरकार को हटाना है, लेकिन सरकार लगातार जीत रही है, हर राज्य में जीत रही है। गुजरात हाँ, ये थोड़ी मानसिकता हमारे देश के नहीं, ये मुझे नहीं लगता ईवीएम का ही सारा खेल है। मुझे लगता है कि ये जो भारत देश के लोगों का माइंड साफ किया गया है ना,
ये धर्म की राजनीति जो खेली गई है ये बहुत गलत करी जा रही है। सांप्रदायिकता जो बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से भय दिखाया जा रहा है एक दूसरे समाज का दूसरे समाज को, ये उसका खेल है सब कुछ, और कुछ नहीं है। और साफ साफ इसमें लोकतंत्र की हत्या है कि आप दो समुदाय को आपस में लड़ा के उसकी राजनीति करके आप लोग चुनाव जीत रहे हो, ठीक है। तो वही है मेरे नज़र से। देश की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, महंगाई कोई बात नहीं, महंगाई एक बार झेल लेगी जनता, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि भारत मतलब कह रहे सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो खतरा किससे है भारत को? खतरा किससे है? जो 56 इंच का सीना लेके बड़े चौड़े होके आए थे ना कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज तक पुलवामा का हिसाब नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी लगातार लोग शहीद हो रहे हैं, पुलवामा का हिसाब हुआ नहीं है। उसके बाद भी वो 56 इंच का जो लेके आए थे ना सीना कि हम चाइना को पीछे कर देंगे, पाकिस्तान को पीछे कर देंगे, तो नेपाल भी अपना नक्शा लेके खड़ा हो गया कि मेरी ज़मीन दे दो मुझे। समझ रहे हैं, ये मोदी राज में हो रहा है। ये 56 इंच पे जो ठप्पा लगा दिया ना नेपाल जैसे राज्य ने, वो तो शुक्र मनाइए श्रीलंका नहीं आया, नहीं तो श्रीलंका भी खड़ा हुआ था, वो तो थोड़ा दबा हुआ था। तो आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग इतने सारी चर्चा आपने कर दी 56 इंच, हाँ बिल्कुल ना, खामियां बता दी। चलो फिर भी आज भारत का और नरेंद्र मोदी का डंका विदेशों में बजता है, कोई कारण तो होगा ना उसका। हाँ मैम, विदेशों में डंका बज रहा है ना, यहाँ से ले जाके अब आप जापान जैसी कंट्री को इतना सारा बुलेट ट्रेन के नाम पे इतना सारा धन दे देंगे जो अगले 50 साल तक भी हम नहीं उतार सकते, तो डंका तो बजेगा। आप रूस को 2 लाख करोड़ का अगर लोन दे दोगे तो डंका तो बजेगा। अगर आप भारत की जनता का पैसा ले जाकर उन विदेशी लोगों को दे दोगे तो डंका तो बिल्कुल बजेगा, क्यों नहीं बजेगा? बजेगा डंका तो। अच्छा, देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 1000 रुपए का भी हो जाएगा पेट्रोल तब भी खरीद। हाँ वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो कुछ लोगों का जो माइंड जो वॉश कर दिया गया है ना, माइंड साफ कर दिया। जैसे आपने देखा होगा आतंकवादी क्या करते हैं, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो उसी तरीके से धीरे धीरे वही स्कीम ये खेल रहा है ब्रेन वॉश करने की यूथ की। या हाँ बिल्कुल, वो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम लोग शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं होंगे। जागरूक किसको करने आया फिर ये बताइए? मैं तो मैम खुद ही जागरूक होने आया हूँ। अच्छा, आप हो गए जागरूक? ये हाँ बिल्कुल होना तो पड़ेगा। सुनिए, वो ये कहते हैं थोड़े से लोग जो सरकार का विरोध करते हैं, दरअसल ये पूरा ये देश है ना उसके विरोधी लोग हैं। दरअसल बात क्या है कि मैं बताऊँगा, लोग विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन विरोध कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अगर आप विरोध करोगे जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर तो वो भी हैं कहीं ना कहीं तक, तो वो डरे बैठे हैं। अगर हमने विरोध किया तो ये CBI ASI पता नहीं क्या क्या हमारे पीछे छोड़ देंगे। आपने देखा जिन लोगों ने विरोध किया उनका क्या हाल हुआ, लालू जी आज तक बाहर के हवा नहीं देख पाए, है ना। और जिन लोगों ने वाकई में विरोध किया, ममता जी को आपने देखा कि कैसे कैसे उन्हें हालातों से जूझना पड़ा। और ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्होंने विरोध किया, उनके पीछे सारी एजेंसियां छोड़ दी गई और उनको उन हालातों पर ला दिया गया कि वो घुटनों पे आ गए। तो सरकार से विपक्ष डर गया? बिल्कुल डर गया, बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल डरा बैठा है। विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष बिल्कुल डरा बैठा है, बिल्कुल मुद्दे नहीं उठा रहे विपक्ष अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, और इसी का लाभ सरकार ले रही है। भविष्य में इसका प्रभाव, भविष्य में इसका यही परिणाम है, अगर जनता सड़कों पर नहीं आएगी और जनता इन सवालों को नहीं उठाएगी तो फिर कुछ समय बाद मेरे ख्याल से जैसे आप अफगानिस्तान के हालात हैं वैसे ही कुछ हालात, या श्रीलंका। मुझे बताइए, देखिए सरकार शांति पूरे 140 दिन तक कोई महंगाई नहीं, पर अब अगर महंगाई बढ़े तो इसमें क्या बुराई है? मैम बुराई तो उस समय भी थी, बुराई तो अब भी है, पर कुछ जिम्मेवार लोग हमारे ना जो इस देश के जो पिलर है वो भी अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल मीडिया जो हमारी एक स्वतंत्र प्रभार है और बहुत अच्छा, मतलब मीडिया जो देश की आवाज़ बननी चाहिए, वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों की या फिर नेताओं की आवाज़ बनी बैठी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। देश की सेलिब्रिटी हम देखते थे जब UPA की सरकार थी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन महंगाई जैसे मुद्दों पर बोलते थे, आज खामोश नजर आते हैं। खामोश, उनका क्या है ना कि देखिए अब अक्षय कुमार जी, इनका एक छोटी सी समझ नहीं आती मुझे किस चीज़ की कमी है इन लोगों के पास, किस चीज़ की। अक्षय कुमार हुए आपके, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, कमी किस चीज़ की है? आप देख रहे हैं कि इतना करोड़ों रुपए एक फिल्म का लेने के बावजूद ये लोग विमल जैसे गुटखे की एडवर्टाइज कर रहे हैं और आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे?
जो शराब का एडवर्टाइज आप देख रहे होंगे इस टाइम पे, भाजपा ही हो गए हैं क्या? बिल्कुल इस टाइम आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पूरे देश की जनता को लॉकडाउन से अब तक पूरे जुआ में झोंक दिया और सारे सेलिब्रिटी उसकी क्या कहते हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप लोग जुआ खेलिए घर में बैठ के। सर्कल 11, फर्कल 11, पता नहीं कौन कौन सी सारी जुआरी वाली ऐप डाल दी है। घर में बैठो, खाली बैठो और जो घर की पूंजीपति है उसको भी जुआ में फूंक दो और उसकी एडवर्टाइज सारे सेलिब्रिटी कर रहे हैं। तो उन सेलिब्रिटी से हम उम्मीद करेंगे वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष खामोश है, सेलिब्रिटी खामोश हैं, आपके चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा? सर फांसी पे 3 लोग चढ़े थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु है ना, सिर्फ 3 लोग चढ़े थे और आवाज़ आपने देखी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गूंजी थी। तो समझते हैं हम भी कि ऐसा कुछ और भी आगे वो प्लानिंग है क्या? बिल्कुल है सर, अगर जो गलत होगा उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई जाएगी, उठाती रहेंगे।